हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीबॉडी। तो आज हम समझेंगे कि लिक्विड फंड ईटीएफ क्या होता है और इसका हम कैसे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। लिक्विड फंड क्या होता है। लिक्विड फंड ईटीएफ यानी ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। लिक्विड फंड दैट इज, नाम से जैसे हमें पता चल रहा है, जो हाईली लिक्विड है। तो लिक्विड फंड यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ओपन एंडेड डेब्ट स्कीम ट्रेडेड एज स्टॉक एक्सचेंज। ये ओपन एंडेड स्कीम है जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है, और ये डेब्ट स्कीम है यानी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करता है। और ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में जो निवेश करता है और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जिसकी मैच्योरिटी केवल 91 डेज तक मैक्सिमम हो सकती है, उसी में वो निवेश करता है। और ये हाईली लिक्विड है। और जो मार्केट में जो ट्रेड होता है तो 1 पैसे के डिफरेंस से ट्रेड होता है। जैसे इसका फेस वैल्यू एनएवी सेम ही रहता है, 1000 का एनएवी रहता है इसका, और ये एनएवी के आसपास ही ट्रेड होता है। 1 पैसा यानी 99.99 पैसे में बायर खड़ा रहता है और 1000 में सेलर, या फिर 1000 में बायर और 1001 पैसे में सेलर। तो आप जब इसमें एनएससी या बीएससी में आप देखोगे निप्पॉन इंडिया लिक्विड बेस में, तो आपको वहाँ पे इसका बिड एंड आस्क प्राइस दिखाई देगा। 1 पैसे डिफरेंस में इसमें ट्रेड होता है। तो ये लिक्विड फंड है। लिक्विड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसे कहते हैं। तभी इसका रिटर्न कितना आता है? जनरली इसका रिटर्न सेविंग बैंक से थोड़ा, सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट रहता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही आता है। इसका रेंज है 3% to 6% पर एनम। और ये डेली बेसिस पे डिविडेंड देता है। जो आपका डिविडेंड है, या आप इसे कह सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो आपके बैंक में जमा नहीं होता है। लिक्विड फंड में, लिक्विड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या होता है कि जितने अमाउंट का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है उतना आपका यूनिट जमा हो जाएगा आपके डीमेट अकाउंट में। एक्स्ट्रा यूनिट आपको मिल जाएंगे, एडिशनल यूनिट मिल जाएंगे। वो डेसिमल में मिलता है। फॉर एग्जांपल आपको 300 रुपये जमा हुआ या 100 रुपये जमा हुआ, तो आपको उतना 100 रुपये का यूनिट मिल जाएगा। अभी फेस वैल्यू तो 1000 है, तो जब तक 1 यूनिट जमा नहीं होता है तब आप उसे मार्केट में सेल नहीं कर सकते। आपको डेसिमल मिलेगा 0.02 या 0.05 या 0.5050। जब ऐसे मिला के जब पूरे 1 हो जाते हैं तो आप उसे मार्केट में सेल कर सकते हो। लेकिन आप जो फ्रैक्शन जो ये रहता है, यूनिट आप में जमा, आपके अकाउंट में जमा है और आप उसे सेल करना चाहते हो, तो आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते हो, लेकिन आप म्यूचुअल फंड एएमसी को उसे रिडम करा सकते हो। तो उसके लिए आपको एएमसी से संपर्क करना पड़ेगा, या फिर जहाँ पे आपका डीमेट अकाउंट है वहाँ से एक स्लिप आती है, वो स्लिप आपको भर के आपके जो डीमेट अकाउंट है वहाँ पे उनको देना होगा। वो एएमसी को वहाँ पे वो फॉरवर्ड करेंगे, फिर आपका जो रिडम्पशन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो इसका एनएवी कांस्टेंट रहता है, 1000 रुपये के आसपास, 1000 रुपया रहता है, 1000 रहता है। और अभी सवाल उठता है कि हु शैल इन्वेस्ट इन लिक्विड फंड। तो यहाँ पे इसका जवाब ये है कि जिसे अपना पैसा पार्किंग करना है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी किसी को अभी पैसे की अभी फ़िलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और उसे शॉर्ट टर्म के लिए पार्क करना है ताकि उसे निकट भविष्य में कभी यूज़ करना हो तो इमीडिएटली वो पैसा विड्रॉ कर सके, जहाँ पे उसे कोई एग्जिट लोड ना लगे। तो ये बहुत ही अच्छा है मनी पार्किंग के लिए, शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। दूसरा, इससे आप इन्वेस्टमेंट जो ट्रेडिंग करते हो, आप शेयर बाई सेल करते हो, तो वहाँ पे आपको बाइंग में अपफ्रंट मार्जिन लगता है, तो वहाँ पे भी आप उसे यूज़ कर सकते हो, ये लिक्विड फंड को। इसका स्ट्रेटजी ऐसा है, आपने समझो आप आपने लिक्विड फंड लेके रख दिया है, तो जब भी आपको सिक्योरिटी को शेयर बाय करना है तो एट प्रेजेंट जो रूल है उसमें आपका अपफ्रंट मार्जिन होना चाहिए। जैसे आपको 1 लाख का रुपये का शेयर लेना है तो अपफ्रंट मार्जिन 50% है, तो देन यू रिक्वायर 50,000 अपफ्रंट, या आइदर इन कैश और आपका कुछ प्लेज में होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो कि लिक्विड फंड का यूज़ कर सकते हो।
लिक्विड फंड जो आपने पहले खरीद के रखा है उसे आप सेल कर दो पहले, फिर उसके अगेंस्ट में आपको बाइंग की लिमिट मिल जाएगी। तो इसे आप शेयर बाइंग के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर जब आपने शेयर बाई किया और मान लीजिए आपका शेयर का भाव बढ़ गया 6 महीने या 5 महीने बाद में, 5-6 महीने बाद में, और उस टाइम पे आपका लाख रुपए का शेयर का वैल्यू 1.5 लाख हो गया फॉर एग्जांपल। अभी आपको 1.5 लाख में आपने शेयर बेच दिया, अभी आपको वो फंड को अगर पार करना है तो आप फिर लिक्विड बेस वापस खरीद कर लीजिए। तो आपने शेयर बेचा, सामने लिक्विड बेस ले लिया, और जब वापस से जब आपको शेयर खरीदना है तो लिक्विड बेच के शेयर ले लीजिए। तो आपका पैसा जो रहेगा आपको बार बार ट्रांसफ़र करना नहीं पड़ेगा ब्रोकर को, और आपका जो फंड है वो आइडल भी नहीं रहेगा ब्रोकर के उसमें। कई बार कितने इन्वेस्टर ब्रोकर के उसमें अपना फंड आइडल रखते हैं, लाखों रुपए आइडल रखते हैं। तो आइडल रखने से क्या फ़ायदा, उससे अच्छा है आप लिक्विड बेस ले लीजिए, और जब भी आपको शेयर बाय करना हो लिक्विड बेच दीजिए, और जब भी आपने सेल किया है तो लिक्विड बेस परचेस कर लीजिए, और जब भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो लिक्विड बेस सेल करके आप अपना पैसा रिडम करा दीजिए, म्यूचुअल रिडम करा दीजिए, तो आपके बैंक में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा। तो इसे आप बहुत ही अच्छा से यूज़ कर सकते हो लिक्विड फंड का। ट्रेडिंग जो आप शेयर इन्वेस्टमेंट में जो पेमेंट देना है और पेमेंट लेना है उसके लिए आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो लिक्विड फंड का। और ये सेफ़ है, लिक्विड फंड मोस्टली सेफ़ है। इसका जो क्रेडिट रिस्क है ऑलमोस्ट जीरो है, निग्लिजिबल कह सकते हैं हम, जीरो नहीं निग्लिजिबल है, क्योंकि इस जैसे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में ही निवेश करता है जिसकी मैच्योरिटी केवल 91 डेज है, जैसे कमर्शियल पेपर हो गए और अदर सिक्योरिटीज़ हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।